क्या आप चाहते हैं कि 370 वापस आए? 100%। यहाँ पर मैं चाइना की मदद से? चाइना की कोई बात ही नहीं है, तो भाजपा का है। आज बड़े नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान था कि हम चाइना से मदद लेंगे 370 को वापस लाने। ये वही मुल्क है जिन्होंने सीसा वायलेशन किया था, हिंदुस्तान के हमारे सैनिक थे उनको शहीद किया। आज अब एक गुपकार अलायंस बनी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी गुपकार गैंग कहती है, आप भी जानते हैं। भाजपा को रोकना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ के खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों का इसमें भला नहीं हो सकता, उनको नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब तक स्टेटहुड वापस नहीं करेंगे, विधानसभा चुनाव का कोई औचित्य नहीं है कराने का। और यहाँ पर भाजपा की जो पॉलिसीज हैं, इंटरनेट बंद कर दिया। अब दिखाइए कि आप इतना कंपेयर करिए, उधमपुर में उन्होंने 4G स्टार्ट रखा हुआ है लेकिन जम्मू में बंद किया हुआ है। तो जम्मू में ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां हैं, यहाँ ज्यादा खतरा है कि उधमपुर में ज्यादा खतरा है। समझिए भाजपा कहाँ नहीं कर सकती। ईवीएम हो, पहले ईवीएम पे ओपोजिशन पार्टी निशाना साधती थी भाजपा की, ईवीएम पर गड़बड़ी है, अब तो वॉलेट पेपर भी हो, तो इसमें भी अभी कहीं दिक्कत है? सरकारी व्यवस्था है जी, पूरी पोलिंग पार्टीज उनकी हैं, पेटियां उनके पास पड़ी हैं, जो मर्जी कर सकती है। और आप देखेंगे जो अराजकता है और जितनी गुंडागर्दी, 67 जहां पर आप जीते हैं तो वहां पर भी तो हो सकता था। अब कैसे जीती हैं ये तो आप ज्यादा जानते हो। भाजपा अगर कहेंगे कि भाजपा ने बिल्कुल पूरी साक्षात ईमानदारी से चुनाव लड़ा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाजपा के कितने केंद्रीय मंत्री थे जो इस डीडीसी चुनाव में आए हुए थे? लेकिन हारे भी तो है ना, बड़े नेता हारे भी है भाजपा के। जम्मू कश्मीर असेंबली ने इसको पास करके नहीं भेजा कि हमें वी डोंट नीड 317 35 और ये खामखा एक जबरदस्ती थोपा गया फैसला है, जो जबरदस्ती हमें स्नैच किया गया। हम तो वापस चाहते ही सबकी मदद लेंगे, हम तो चाइना को छोड़कर अमेरिका की, यूके की, सबकी मदद लेंगे, सबका बोलेंगे। जो नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, अगर भाजपा गुंडागर्दी पे उतरी, अगर भाजपा हिटलर राज स्थापित करना चाहती है, हम तो चिल्ला चिल्ला के हम तो बिल्कुल हर जगह जाएंगे। आप देखेंगे कि विधानसभा चुनावों को खामखा डिले किया जा रहा है। और यूटी स्टेटस जो है यहाँ पर, मुझे लगता है कि यूटी छोटे एक शहर की होती है। यूटी चंडीगढ़ हो गया, छोटे छोटे पानाजी, छोटे छोटे शहरों की होती है। इतना बड़ा स्टेट जो कभी कंट्री हुआ करता था, इतना बड़ा, उसको आपने यूटी बना दिया और बिल्कुल श्रिंक कर दिया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में डीडीसी के चुनाव हुए और इन चुनावों के दौरान एक गुपकार अलायंस बनी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी गुपकार गैंग कहती है, आप भी जानते हैं। गुपकार अलायंस जो है, चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ गगन भगत जी हैं और नेता हैं एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस से। गगन जी, मेरा पहला सवाल, बहुत बड़ी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या लगा कि आपको अलायंस करने की जरूरत पड़ी? क्या लगता था अगर आप ऐसे ही चुनाव अगर लड़ते तो क्या आप ज्यादातर सीटें नहीं ले पाते? देखिए जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD, इन्होंने इकट्ठा होकर चुनाव लड़ा। और जब ये डिक्लेरेशन बनी, जो उनके मुद्दे थे, आप उस पर देखेंगे कि जितने भी मुद्दे थे वो सभी के सभी जो है, दैट वाज ऑल पोस्ट 370 एब्रोगेशन। ये उसके बाद के जो हालात बने हैं, क्योंकि भाजपा को रोकने के लिए एक समान विचारधारा, खासतौर पे जो स्थानीय जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी यहाँ पर स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक विचारधारा वाली, जिनको लगता है कि भाजपा को रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ के खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों का इसमें भला नहीं हो सकता, उनको नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो सभी विचारधारा कुछ पार्टी की पॉलिसीज थी और जितना भी शीर्ष नेतृत्व था पार्टी का, वो इकट्ठा एक मंच पर आके उन लोगों ने सभी को इकट्ठा किया। और आप देखेंगे कि 200 में से 110 सीटें वो जीता है और 20 में से लगभग 12 डीडीसी जो हैं वो PAGD के खाते में गई। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर इसमें नजर आई। अगर एनसी की बात करें तो 67 स्ट्राइक रेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा था। जो स्ट्राइक रेट है हमारा, जो है आप देखेंगे स्ट्राइक रेट मैक्सिमम जो था वो JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। और आप देखेंगे कि जब एक आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हो तो वहां पर ज्यादातर आपको नुकसान ही होता है, लेकिन राजनीतिक नुकसान जो है कई बार स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करना पड़ता है। क्योंकि जब हम लोगों की बात करते हैं, उनके हकों की बात करेंगे, हुकूक की बात करेंगे, तो हमें अपना राजनीतिक जो फायदा होता है वो पीछे रखना पड़ता है और लोगों का ख्याल पहले रखना पड़ता है। तो उनके हकों के लिए हम लोगों ने
थोड़ा सा पीछे हटकर, अगर मुझे भी अच्छे से पता है और सब लोग भी जानते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पे चुनाव लड़ती तो मुझे लगता है कि 67 से लेकर मुझे लगता है कि लगभग 125 से ऊपर सीटें हमारी आती हैं। तो क्या लगता है, घाटी की मैं बात करूंगा, तमाम बड़ी पार्टी हैं इकट्ठा होकर गुपकार अलायंस बना, 3 सीटें किस तरह से फिर आ गई भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जो है अपना वहां से जीती 3 सीटें। इस चीज को ना थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊंगा। आप देखेंगे कि कश्मीर का जो पोलिंग परसेंटेज है, आप देखेंगे जो वोटिंग परसेंटेज है, आप वहां कंपेयर करिए और जहां से भाजपा की 3 सीटें निकली हैं अब वहां का पोलिंग परसेंटेज कंपेयर करिए। क्योंकि वहां पर मुझे लगता है कि केंद्रीय सरकार ये चाहती थी कि श्रीनगर के नाम से कोई ना कोई डीडीसी सीट जो है इनके खाते में जाए, और वहां पर बहुत ही कम पोलिंग हुई है, बहुत कम। कोई गड़बड़ी हुई है? 100% कुछ ना कुछ तो हुआ है। जब हर जगह आपके 35 से ऊपर वोटिंग परसेंटेज जा रही है तो जिन सीटों पे भाजपा जीती है तो वहां पर पोलिंग कम क्यों हुई है? कोई ना कोई तो इसका रीजन होगा, और इस रीजन को मुझे लगता है कि आप बेटर जानते हैं। गुपकार अलायंस हारेगी वहां पर गड़बड़ी होगी? नहीं, गुपकार अलायंस केवल 3 सीटों पे नहीं हारी है, 110 सीटें उनको मिली, 90 सीटों पे वो हारी है। तो मैं 90 सीटों की बात ही नहीं कर रहा, मैं केवल 3 सीटों की बात कर रहा हूँ। तो 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं, और आप उस तरीके से जानते हो कि सरकारी व्यवस्था जो भी है, बैलेट पेपर पर चुनाव हुए हैं इस बार, तो क्या लगता है कि इसमें भी बिल्कुल 100% जी भाजपा कहाँ नहीं कर सकती। ईवीएम हो, पहले ईवीएम पे ओपोजिशन पार्टी निशाना साधती थी भाजपा की, ईवीएम पर गड़बड़ी है, अब तो बैलेट पेपर भी हो, तो इसमें भी अभी कहीं दिक्कत है क्या? सरकारी व्यवस्था है जी, पूरी पोलिंग पार्टीज उनकी हैं, पेटियां उनके पास पड़ी हैं, जो मर्जी कर सकती है। और आप देखेंगे जो अराजकता है तो और जितनी गुंडागर्दी, 67 जहां पर आप जीते हैं तो वहां पर भी तो हो सकता था सर। अब कैसे जीती हैं ये तो आप ज्यादा जानते हो। अगर भाजपा तो ये चाहती थी कि 200 की 200 ले जाए, लेकिन ये जनता जो है, जहां तक बेचारी जनता का चला वो बेचारी जनता ने जिताया। और अगर जनता की थोड़ी बहुत सुनी जाती है, आप देखेंगे जहां पर पोलिंग चल रही थी, जहां भाजपा जीती है, वहां पर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। लोगों को छोड़ के जो कैंडिडेट्स थे उनको सिक्योरिटी के नाम पर बंद रखा गया कि भाई सिक्योरिटी के लिहाज से आप अपना कैंपेन ना करें, लेकिन भाजपा के लोगों को कैंपेन करने दिया गया। और आप यहां भी देखेंगे भाजपा को एडवांटेज था, वो जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज थी वो भाजपा के फेवर में काम कर रही थी। और भाजपा अगर कहेंगे कि भाजपा ने बिल्कुल पूरी साक्षात ईमानदारी से चुनाव लड़ा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाजपा के कितने केंद्रीय मंत्री थे जो इस डीडीसी चुनाव में आए हुए थे, लेकिन हारे भी तो है ना, बड़े नेता हारे भी हैं भाजपा के, तो वहां पर भी तो गड़बड़ी हो सकती थी। देखिए भाजपा के जो नेता हारे हैं, आप उनको जाकर देखिए कि वो अगर हारे हैं तो कितना नैरो मार्जिन था उनका, ऐसा नहीं था। और मुझे लगता है अगर जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, तो वो अपने बड़े नेताओं का नाम बचाने के लिए तो उनको भी तो बचा सकते थे। देखिए जी, ये जो राजनीति है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की राजनीति है, जो हमेशा ही केंद्र सरकार कोई भी रही हो, किसी की पार्टी की भी सरकार रही हो केंद्र में, ये हमेशा जम्मू कश्मीर की राजनीति को इस्तेमाल किया जाता है लोगों को बरगलाने के लिए, वोट लेने के लिए। और जम्मू कश्मीर का जो नाम है, कोई ऐसा चुनाव नहीं होता, किसी भी राज्य में चुनाव हो उसमें जम्मू कश्मीर का नाम जरूर आता है। और यहाँ पर जो भाजपा है, आप देखेंगे कि भाजपा ने जिस प्रकार डीडीसी चुनाव कराए हैं, अगर डीडीसी चुनाव हो सकते हैं तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते? आप देखेंगे कि विधानसभा चुनावों को खामखा डिले किया जा रहा है। और यूटी स्टेटस जो है, यहाँ पर मुझे लगता है कि यूटी छोटे एक शहर की होती है, यूटी चंडीगढ़ हो गया, छोटे छोटे पानाजी, छोटे छोटे शहरों की होती है। इतना बड़ा स्टेट जो कभी कंट्री हुआ करता था, इतना बड़ा, उसको आपने यूटी बना दिया और बिल्कुल श्रिंक कर दिया इसको। और जब तक स्टेटहुड वापस नहीं करेंगे, विधानसभा चुनाव का कोई औचित्य नहीं है कराने का। और यहाँ पर भाजपा की जो पॉलिसीज हैं, इंटरनेट बंद कर दिया। अब दिखाइए कि आप इतना कंपेयर करिए, उधमपुर में उन्होंने 4G स्टार्ट रखा हुआ है, लेकिन जम्मू में बंद किया हुआ है। तो जम्मू में ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां हैं, यहां ज्यादा खतरा है कि उधमपुर में ज्यादा खतरा है? यू बेटर नो। आप देख सकते हैं कि उधमपुर में शायद ज्यादा खतरा है, उधमपुर में आतंकी वारदातें ज्यादा हुई हैं, लेकिन जम्मू में खामखा इंटरनेट बंद किया हुआ है। सामने कि जहां जहां बॉर्डर एरिया है, जहां जिसको सीमावर्ती इलाके हैं, उन इलाकों में जो है जो 4G बैन किया हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे बॉर्डर वाले इलाके हैं, अब बनी का इलाका है, बसोली का इलाका है, वहां पर कौन सा बॉर्डर लगता है, तो वहां पर क्यों बंद किया हुआ है? अब आप देखेंगे कि इंटरनेट का है जो फायदा है वो केवल राजनीति के लिए ना इस्तेमाल करते हुए, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है, जो हमारी यूथ है,
उनके लिए कितना आवश्यक है। हर चीज जो ऑनलाइन हो गई है, एडमिशन से लेकर पढ़ाई से लेकर, खासतौर पर ये कोरोना का दौर जब चला है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो जरूरत थी वो एक इंटरनेट की जरूरत थी। लेकिन सरकार ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कि भाई यहाँ पर आतंकवादी जो हैं, मैं तो कहूंगा इतना बड़ा देश है हमारा, आप यहाँ पर एक टीम गठित करें। यहाँ पर आपके पास ऐसे लोग नहीं है, आपके पास ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं है कि जो रोक सकें। जो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं वहां क्यों नहीं रोक सकते? हर चीज को रोक सकते हैं ये लोग, लेकिन केवल लोगों को तंग करने के लिए कि लोग सच ना बोल सकें। आज आप देखेंगे कि जो आपने मेरा व्यू लिया आके, लेकिन कितने ही ऐसे चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं जिनको हम लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, और आम पब्लिक, मैंने कोई नाम नहीं दिया हुआ, ये तो लोगों ने नाम दिया हुआ। आज जितनी मैं अपनी भावनाएं या अपने विचार जो आपके सामने व्यक्त कर सकता हूं, तो शायद किसी नेशनल चैनल पे या कोई और चैनल जो है, जो भाजपा की सीधा गोदी में बैठे होते हैं जाकर, उस पर व्यक्त नहीं कर सकता, ना वो दिखाते हैं। आज मैं जो खुल के बोल रहा हूं, ये काइंड कर्टसी सोशल मीडिया की है। चलिए सर, एक सवाल 370 पे मैं पूछूंगा। 370 पे क्या आप चाहते हैं कि 370 वापस है? 100%। यहां पर मैं ये चाइना की मदद से? चाइना की कोई बात ही नहीं, ये तो भाजपा का है। आज बड़े नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान था कि हम चाइना से मदद लेंगे 370 को वापस लाने के लिए। ये वही मुल्क है जिन्होंने सीज ऑफ वायलेशन किया था, हिंदुस्तान के जो हमारे सैनिक थे उनको शहीद किया था। आज आप देखेंगे यहाँ पर कि किसने क्या बयान दिया हुआ है। अब ये जो चीजें हाईलाइट करते हैं, यहाँ पर उनके कहने का जो मतलब था वो किसी और तरीके से ले लिया गया। और क्या आप बताएं ना, उनकी स्टेटमेंट आप किस तरह से देखते हैं? क्या कहने का क्या मकसद था? हम देखिए जी, 370 को हमने वापस लाना है। अब आज आप देखेंगे कि सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि भारत के और चाइना के जो रिश्ते हैं, आज आप देखेंगे चाइना का हमारे बिजनेस में, ट्रेड में, बहुत जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है। तो चाइना जो है कोई हमारा दुश्मन नहीं है, पड़ोसी मुल्क है हमारा। अगर हमारे रिश्ते उससे अच्छे होंगे, एक संबंध बेहतर होंगे, तो उससे हमारा ही फायदा है। और आप किस तरीके से इस संबंध को आगे बढ़ाते हो, अगर आप चाइना से युद्ध करते हो, चाइना से लड़ाई करते हो, तो इसमें हमारा ही नुकसान है। चाहे हमारे सैनिक शहीद होंगे, हमारे बिजनेस रिलेशन में फर्क पड़ेगा, और अगर बिजनेस से फर्क पड़ेगा, कॉमर्स से फर्क पड़ेगा, तो नुकसान किसको होगा? उन लोगों को नुकसान होगा जो बिजनेस पे डिपेंड है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक, एक दिहाड़ीदार तक आज आप देखेंगे जो चाइना है एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, और कितनी चीजें जो है चाइना से इंडिया में आ रही हैं। किस तरह से, मतलब कि डॉक्टर साहब के बयान को आप किस तरह से, मैंने वही मेरा दोबारा प्रश्न है कि वो मदद किस प्रकार की मदद थी कि अगर चाइना मदद करेगा तो 370 वापस आएगा, कैसे आएगा? देखिए जी, वो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर जान सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कोई बात करी है, किस बात से उन्होंने कही है। अब मैं तो कहूंगा कि 370 वापस आना चाहिए, वो जैसे मर्जी आए, क्योंकि जिस प्रकार से ये स्नैच किया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली में जो संविधान में लिखा हुआ है, मैं उसकी बात करूंगा। जम्मू कश्मीर असेंबली ने इसको पास करके नहीं भेजा कि हमें वी डोंट नीड 370 35A, और ये खामखा एक जबरदस्ती थोपा गया फैसला है, जो जबरदस्ती ने स्नैच किया गया। हम तो वापस चाहते ही सबकी मदद लेंगे, हम तो चाइना को छोड़कर अमेरिका की, यूके की, सबकी मदद लेंगे, सबका बोलेंगे। जो नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, अगर भाजपा गुंडागर्दी पे उतरी है, अगर भाजपा हिटलर राज स्थापित करना चाहती है, हम तो चिल्ला चिल्ला के हम तो बिल्कुल हर जगह जाएंगे। लोकसभा में ये पूरा बिल जब लाया गया, फिर उसके बाद इसको पूरे तरीके से इसको हटाया गया। देखिए जी, बिल्कुल नहीं। अगर ये सब कुछ ठीक से आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये केस पेंडिंग है, और आप खुद देखेंगे कि इसको बेसिक चीजों समझना बहुत जरूरी है। आज आप देखेंगे यहां पर कि केंद्र ने तो इसको पारित कर दिया, बिल तो पास कर दिया, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने इसको पास करके भेजा है? ये तो फिर यही हुआ ना कि जबरदस्ती करा रही है, धक्काशाही कह सकते हैं इसको, आप गुंडागर्दी कह सकते हैं इसको। भाजपा ने अगर ये पास करवाया है 370 हटाई, तो गुंडागर्दी से हटाई है। तो इसका बकायदा जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और इसके लिए एक्सपर्ट्स जो जज हैं वो लगे हुए हैं करने के लिए। अब केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि वो 370 जो है, जैसे आप देखो 3 काले जो कानून है किसानों के, क्या किसान सड़क के नहीं, जिनके लिए कानून बनाया, जिनकी भलाई के लिए बनाया गया, वही सड़क पे आ गए हुए हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं। तो हमारी भलाई, ये कह रही कि वो कांग्रेस या बड़ी बड़ी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, ऑपोजिशन पार्टी का जो। देखिए जी, भाजपा के खिलाफ अगर जम्मू कश्मीर का बंदा कोई आवाज उठाता है, उससे खिलाफत करता है, तो वो पाकिस्तानी हो जाता है।
कोई सिख भाई हमारा इसका विरोध करता है वो खालिस्तानी हो जाता है, कोई मुसलमान विरोध करता है वो आतंकी हो जाता है। भाजपा का विरोध करने वाले हमेशा देशद्रोही हो सकते हैं, और भाजपा में कोई भी हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है भाजपा ज्वाइन करने का मतलब भाजपा का कोई भी मेंबर है वो देशभक्त है। और आप अच्छी तरह जानते हैं भाजपा के कैसे नमूने बैठे हुए हैं, अच्छे खासे नमूने जो हैं वो भाजपा को से जानते हैं। भाजपा कह रही है हम अपना सीएम बनाएंगे, सीएम क्या बनाएंगे, आप नाम लीजिए किसको बनाएंगे सीएम। आप देखिए ना कौन है, कौन सा नेता है, कौन सा नेता सीएम बनाओगे आप, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको आप सीएम लाओगे, कौन ऐसा जिम्मेदारी से, क्या लगता है कौन बन सकता है भाजपा में? मुझे लगता नहीं कोई बंदा है जिसको इतना राजनीतिक एक्सपीरियंस है, जो लोगों की भावनाओं को समझता है। सवाल और पूछना चाहूंगा भाजपा के रिलेटेड, आप भी भाजपा में थे, क्या किस कारणवश आपको जो है भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी जिसको छोड़ना पड़ा? भाजपा में देखिए मैं आपको बताता हूं, भाजपा में लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती, वहां पर जो उनको राजनीतिक फायदा होता है उसकी बात सुनी जाती है। और भाजपा में आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े नेता यहाँ, चाहे वो स्टेट प्रेसिडेंट है, कुछ नहीं चलती उसकी। यहाँ जो केंद्र जो कुछ आजकल भाजपा में, ये भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की और आडवाणी जी की भाजपा नहीं रही है। अब ये भाजपा जो है ये बन गई हुई है बिजनेसमैन, अब ये अंबानी की अडानी की भाजपा बन गई हुई है। अब जो राजनीतिक फायदा है वो उन कंपनियों को दे रहे हैं, उन बड़े बड़े घरानों को दे रहे हैं। यहाँ पर आप क्या सोचते हैं जो जम्मू के जो नेतागण बैठे हुए हैं ये जो है ये भाजपा चला रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भाजपा जो केंद्र में बैठी हुई है, जो मैं कहूंगा कि ये वो भाजपा नहीं रही। अब ये भाजपा जो है ये बिजनेस वाली भाजपा बन गई हुई है। ये सिर्फ लोगों को बरगला कर, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके, उनको कुछ ऐसे मुद्दे उठाकर पाकिस्तान के नाम पर, चाइना के नाम पर वोट ले जाकर अपनी सत्ता बनाते हैं। और सत्ता के बाद फायदा किनको मिलता है? अंबानी अडानी को। यहां पर अगर जम्मू कश्मीर के नेता की बात करो तो एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसमें काबिलियत हो, जिसमें हैसियत हो जम्मू कश्मीर जैसा राज्य चलाने की। चलिए सर, आखिरी सवाल रहेगा, काफी समय हो चुका है। आखिरी सवाल मेरा, विधानसभा चुनाव अगर होते हैं तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार अलायंस के तहत चुनाव लड़ेगी या इंडिपेंडेंट खुद? देखिए ये जो फैसला है कि जो गठबंधन में हमने लड़ना है या अकेले लड़ना है, अपने दम पे लड़ना है, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का होता है। वो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है पार्टी का, ये वो डिसाइड करता है। तो मुझे लगता है कि मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ इसको जवाब देने के लिए। वो समय आने पर पार्टी जो है वो फैसला लेगी कि गठबंधन में चुनाव लड़ना है या अकेले फैसला लड़ना है। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पर जो राजनीतिक दल सत्ता में आएगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही चीफ मिनिस्टर होगा। और आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो जम्मू कश्मीर को इन प्रॉब्लम से, जितनी भी यहाँ पर समस्याएं जो हैं जो आम लोगों को लेकर है, उससे निजात दिला सकती है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वही केवल एक पार्टी है जो लखनपुर से लेकर तुर तक जैसा झंडा उठता है। ये किसी क्षेत्रीय दल नहीं है, ये पूरा एक राजनीतिक दल है जो जम्मू कश्मीर के हर गांव में जिसका झंडा है। चलिए शुक्रिया। तो गगन भगत से हम बातचीत कर रहे थे, एनसी के नेता हैं, और इन्होंने कह दिया अगर विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं तो जीत एनसी की होगी। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा जब चुनाव जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होंगे कि विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी। आपको क्या लगता है ये खबर देकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मनाज के साथ।